हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम कल यानी कि 9 मार्च से शुरू हो गया था। तो आज है आपका 10 मार्च और यहाँ पर 10 मार्च का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हुआ। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि जलदूत एप्लीकेशन का जो लॉन्च किया गया है वो आपका क्या मापने के लिए लॉन्च किया गया है। तो जलदूत जो ऐप है आपका, जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस ऐप का उपयोग पूरे देश में प्रत्येक गांव में चयनित 2-3 कुओं के जल का स्तर का आकलन करने में किया जाएगा। यह ऐप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करेगा। यानी जो आपका जलदूत एप्लीकेशन है, ये आपका जो गांवों में कुएं हैं उनमें जल का स्तर आकलन करने के लिए आपका इसका प्रयोग किया गया है, जो कि आपको ऑप्शन में गिवन होगा, जो कि आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय दोनों के साथ में संयुक्त इन लोगों ने विकसित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है, इसीलिए इसी जाति का नृत्य कहा जाता है। यानी सपेरा ये नृत्य करते हैं, यानी सपेरा नृत्य जो है इसे ही सपेरा नृत्य कहा जाता है। और गुलाबो काल एक है आपकी गुलाबो सपेरा, जो इससे फेमस नृत्यांगना आपकी काफ़ी प्रसिद्ध रही है, जो कि पूछा जाता है कि गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि कालबेलिया को कब यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। तो 2009 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब कालबेलिया का आपका शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। डेविस कप की बात करें कि आपका किस खेल से संबंधित है, तो डेविस कप एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है जो आपकी 2 दलों में खेली जाती है। डेविस कप प्रतिवर्ष नॉकआउट ढंग से खेला जाता है। तो डेविस कप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष आपकी टेनिस स्पर्धा यहाँ पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, यहाँ पर राइटर से आ गया था कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। तो इस उपन्यास के जो लेखक हैं यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के यहाँ पर लेखक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को देखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनको सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही साथ हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी प्लेलिस्ट बना दी जाती है, तो आप आसानी से जाकर के किसी भी दिन का किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस देख सकते हैं। तो आपको बस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है आपको, तो वहाँ से जुड़ जाना है। तो इन क्वेश्चंस का पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट आपको वहाँ से मिलती रहेंगी। तो चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन कुछ ये था कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है आपका, वो तिब्बत का पठार है, जो कि आपका 5000 मीटर ऊंचा है, जो उत्तर में कुनलून व दक्षिण में हिमालय पर्वत से आपका घिरा हुआ है। तो यहाँ पर तिब्बत का पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछ लिया गया था, जियोग्राफी से पठार से आ गया था क्वेश्चन, क्योंकि पठार से मोस्टली पूछे नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो शिखर है वो कौन, सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर ये चोटी का शिखर आपका पूछा गया था। ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं मिल पाए थे कि ऑप्शन आपके कौन से थे, लेकिन आपकी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताएं तो कंचनजंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। इसे बर्फ की 5वीं खजाना भी आपका कहा जाता है, और यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, जो भारत और नेपाल की सीमा को बांटने का कार्य करती है। तो यही आपके भारत और नेपाल की सीमा को आपकी कंचनजंगा चोटी यहाँ पर बांटती है, जो विश्व में आपकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत में आपकी ये पहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम क्या है। यानी जो आपका पूर्वी और पश्चिमी तट है आपके साउथ में, उनमें से जो उनका क्षेत्रीय नाम है उनको क्या कहा जाता है। तो वहाँ पर अगर तटों की हम लेकर के बात करेंगे कि उन तटों को क्या कहा जाता है, तो पूर्वी तट में आपका जो क्षेत्रीय नाम में जैसे आपका उड़ीसा आता है, तो उड़ीसा का जो आपका पूर्वी तट वहाँ पर जो लगता है उसे आपका उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो उड़ीसा की तटीय सीमा है जो समंदर के साथ में, यानी जो कोस्ट लाइन है, उसको उत्कल तट के नाम से जानते हैं क्षेत्रीय भाषा में। और वहीं तमिलनाडु की बात करें तो इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो कोरोमंडल तट आपका तमिलनाडु से रिलेटेड कहा जाता है और उड़ीसा से आपका उत्कल हो जाता है, क्योंकि उड़ीसा का पुराना नाम ही उत्कल उत्कल था, जो कि आपका राष्ट्रगान में उत्कल आता है उस शब्द। और बाकी 1 अप्रैल को आपका उत्कल दिवस भी मनाया जाता है उड़ीसा का जब आपका बना हुआ था। और कोरोमंडल तट को आपका पायन घाट भी यहाँ पर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका आज पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आयुध अधिनियम किस वर्ष आया था। अगर आयुध अधिनियम की यहाँ पर बात कर देंगे कि आपका किस वर्ष आया था, तो संयुक्त आपका जो था ये आयुध अधिनियम, ये आपका 1959 में आया हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिका के, आयुध अधिनियम आपका किस वर्ष आया था, तो 1959 इसका बिल्कुल राइट आंसर था, जिस वर्ष आपका आयुध अधिनियम यहाँ पर आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो अनुच्छेद 50 है यानी संविधान का आर्टिकल 50 किससे संबंधित है। अगर संविधान के अनुच्छेद 50 की बात करें कि यह आपका किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव सुनिश्चित करना होता है। यानी यहाँ पर आपका न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित के लिए आपको सेवाओं में हम्म